क्लास 12th मैट्रिक्स। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। सिंगल मैट्रिक्स को हम कहते हैं मैट्रिक्स। दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स आ जाते हैं हमारे पास तो उनको हम कहते हैं मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज एन ordered rectangular array of numbers or functions। ये डेफिनेशन है मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शंस। मतलब नंबर का एक ऐसा अरेंजमेंट जो एक रेक्टेंगुलर शेप आपको प्रोवाइड करे तो उसको हम मैट्रिक्स कह देते हैं। जैसे सपोज करो कि आपने अपने कुछ बुक्स के सेट को आपने नंबर्स में इस तरीके से अरेंज कर दिया। जैसे आपके पास बुक्स थी, 11th की बुक्स थी आपके पास, 12th की बुक्स थी आपके पास, तो आपने इस तरीके से अरेंज कर दिया। और कुछ नोटबुक्स थी आपके पास, नोटबुक आपने ये अरेंज कर दिया। इस अरेंजमेंट को अगर आप स्क्वायर ब्रेसेस से क्लोज करते हैं, इसको आप स्क्वायर ब्रेसेस में डिज़ाइन कर देते हैं, तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स। तो क्लियर हो? अब इसमें क्या आया? इसमें जो हॉरिजॉन्टल एरे अगर हम बात करें, जैसे हमारे डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है एरे। एरे क्या है? हॉरिजॉन्टल एरे को हम रो कहते हैं, रोज कहेंगे हम। वर्टिकली एरे को हम कॉलम्स कहेंगे। मतलब जो आप इस तरीके की लाइन देख रहे हो, जैसे ये एरे देख रहे हो आप, तो ये कॉलम 1 हो गया। ये एक और एरे देख रहे हो आप वर्टिकली, तो ये कॉलम 2 हो गया। आप अगर देखो ये हॉरिजॉन्टली एरे हो गया एक, तो ये रो 1 हो गया। ये आपका हॉरिजॉन्टली एरे सेकंड, तो ये रो 2 हो गया। मतलब हॉरिजॉन्टली एरे जो होगा उसको हम रो कहेंगे और वर्टिकली एरे जो होगा उसको हम कॉलम कहेंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? तो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज into number of column। इसको हम प्रेजेंट कैसे करते हैं? सपोज करो ऊपर वाला मैट्रिक्स था हमारा ए मैट्रिक्स है हमारा 5 7 3 7, ये मैट्रिक्स था हमारा। अगर इनसे कोई आपसे पूछे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, तो आप क्या बताओगे? आपको हमेशा मैट्रिक्स के रो से स्टार्ट करना है और कॉलम पे फिनिश करना है। तो इस मैट्रिक्स में रो कितने हैं? तो अगर हम देखें तो हमारे पास रो 1 एंड रो 2, 2 रो दे रखे हैं। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 हो गया। बाय कॉलम कितना है इस मैट्रिक्स में, तो चेक करते हैं। कॉलम 1 एंड कॉलम 2, तो इसमें 2 कॉलम मिले हमें, तो ऑर्डर हमारा हो गया 2/2 का। 2/2 मीन्स 2 रो और 2 कॉलम। क्लियर? अब हम सीखते हैं कि एड्रेस ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं। एड्रेस ऑफ
एलिमेंट। जैसे अभी हमने पीछे एग्जाम्पल लिखा था मैट्रिक्स ए 5 7 3 7 5 7 3 7 ये मैट्रिक्स था। इसमें हमने ऑर्डर भी देख लिया था कि 2x2 का ऑर्डर है हमारा, मतलब 2 रो है और 2 कॉलम है। अगर मैं इस एलिमेंट का एड्रेस पूछूं कि इस एलिमेंट का एड्रेस क्या है, मतलब किस ऑर्डर पे ये प्लेस्ड है, किस ऑर्डर पे ये प्लेस्ड है, तो हम ये रो 1 है, ये रो 2 है, कॉलम 1 कॉलम 2। तो अगर हम 5 एलिमेंट की बात करें तो जो 5 है उसका ऑर्डर, उसका एड्रेस फर्स्ट रो, देख रहे हो आप, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है। तो हम इसका एड्रेस देंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट है। 7 की बात करें तो 7 का एड्रेस क्या होगा, उसका एड्रेस होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 3 की बात करें, 3 एलिमेंट का एड्रेस क्या हुआ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। 7 एलिमेंट का एड्रेस क्या हुआ, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। तो एड्रेस हमें समझ में आ गया कि एड्रेस ऑफ एलिमेंट क्या है। एड्रेस ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे हमें समझ में आ गया। क्लियर? अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं जिसको हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस भी कहेंगे। टाइप्स ऑफ matrices. फर्स्ट मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स। किस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। हैविंग ओनली वन रो। अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो इसका ऑर्डर किस हिसाब से हो गया, फिर इसका ऑर्डर हो गया कि रो तो आपको एक ही चाहिए, एक के अलावा कुछ नहीं। रो आपका एक ही होगा, कॉलम आपका कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके के इस ऑर्डर मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। ये मैट्रिक्स कैसा भी हो सकता है, 2 4 5 या फिर 2 4, कैसा भी हो सकता है। लेकिन कैसा भी हो, रो एक ही होगा। देख सकते हो आप दोनों में रो एक ही है। कॉलम पहले वाले मैट्रिक्स में कॉलम 3 हो गया, सेकंड वाले मैट्रिक्स में 2 हो गया। जो कॉलम है वो चेंज हो सकता है बट रो एक ही होना चाहिए। सेकंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। हैविंग ओनली वन कॉलम, हैविंग ओनली वन कॉलम। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर क्या होगा, m/1 की। मतलब रो कुछ भी हो सकता है लेकिन कॉलम एक ही होना चाहिए। जैसे 2 5 और 2 5 7। आप देख सकते हो कि इसमें रो तो 2 हैं, कॉलम 1 है। इस वाले में रो 3 है बट कॉलम 1 है। मतलब ये जो मैट्रिक्स है हमारा, ये कॉलम मैट्रिक्स होगा।
थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स. किसी भी मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स अगर जीरो है तो वो जीरो मैट्रिक्स होता है. all elements of matrix are zero. If all elements of matrix are zero, it denoted by zero matrix. It denoted by zero matrix. ये क्यों लग रहा है, जीरो कर देते हैं, जीरो मैट्रिक्स. मतलब किसी भी मैट्रिक्स में आपके कितने भी एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो ही है, तो इस तरीके के मैट्रिक्स को हम ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं. ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर ज़ीरो. फोर्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? इन विच मैट्रिक्स having number of rows equal to number of columns are equal. मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसके कॉलम और रो सेम हो. मतलब m n के इक्वल हो. जैसे 2 3 4 5, इसका ऑर्डर क्या है? 2x2 का ऑर्डर है, तो ये हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया. और 2 3 4 5 6 7 1 2 3, इसका ऑर्डर हो गया 3x3 का, 3 रो 3 कॉलम. मतलब जिस भी मैट्रिक्स का रो और कॉलम सेम होगा उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे. अब आगे बढ़ते हैं फिफ्थ टाइप पे. फिफ्थ टाइप डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहेंगे हम? all the elements lying outside the diagonal element are zero. All the elements lying outside the diagonal elements are zero. मतलब क्या है? मतलब है डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे बट बाकी एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे. डायगोनल में कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, बाकी एलिमेंट्स क्या होंगे? ज़ीरो होंगे. मतलब अगर हमारा कोई भी मैट्रिक्स
कोई भी मैट्रिक्स है और जब i j के इक्वल है तब वो कोई भी एलिमेंट दे सकते हैं, कोई एलिमेंट हो सकता है, लेकिन जब वो नॉट इक्वल है तब वो एलिमेंट ज़ीरो हो जाएगा, तब वो एलिमेंट ज़ीरो हो जाएगा। कब? जब नॉट इक्वल टू है तब वो एलिमेंट हमारा ज़ीरो हो जाएगा। मतलब आप ये देख सकते हो, अगर हम इसको देखें, इसका एड्रेस क्या था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो i और j क्या है, सेम है, i और j क्या है, इक्वल है, तो ये ज़ीरो नहीं होगा। कोई एलिमेंट देगा आपको, डिफरेंट एलिमेंट दे सकता है, कोई भी एलिमेंट देगा आपको। लेकिन अगर आप देखो इसमें ये है टू फर्स्ट, हाँ मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है हमारा, तो इसमें i कितना है, 2 है, j कितना है, 1 है, ये तो नॉट इक्वल टू हो गया। नॉट इक्वल टू पे एलिमेंट क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए, तो ये ज़ीरो है। तो इस तरीके के मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब चलते हैं 6th टाइप पे, और वो है स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स are equal and rest elements are ज़ीरो। मतलब देखो, जो डायगोनल में, जैसे अभी हमने ऊपर डायगोनल मैट्रिक्स देखा था, इसमें डायगोनल में आप देख रहे हो एलिमेंट्स थे। स्केलर में भी डायगोनल्स में एलिमेंट होंगे, लेकिन वो सारे एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, और बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। मतलब कोई भी मैट्रिक्स आपका, जैसे मैंने यहाँ 2 लिखा है, तो डायगोनल में आपको 2 ही दिखेगा, बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हो जाएंगे। आई जे कब ज़ीरो होगा, आई जे कब ज़ीरो होगा, जब आई नॉट इक्वल टू जे है, तब हमारा जो एलिमेंट आएगा वो ज़ीरो एलिमेंट आएगा स्केलर में। और आई जे कोई भी कांस्टेंट नंबर देगा और इक्वल नंबर देगा, कब, जब आई इक्वल होगा जे के। जैसे इसका एड्रेस हम देखें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, मतलब i और j इक्वल है, तो इक्वल पे कोई भी कांस्टेंट नंबर देगा और इक्वल देगा। ये देखो, इसका भी एड्रेस क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, i 2 है, j 2 है, तो ये क्या है, इक्वल है, तो इस पे भी 2 आ रहा है। तो ये स्केलर मैट्रिक्स होते हैं, जहाँ पर डायगोनल में इक्वल वैल्यूज़ होंगी और बाकी सारी वैल्यूज़ ज़ीरो होंगी एक्सेप्ट डायगोनल्स। 7th और लास्ट टाइप, आइडेंटिटी। इम्पॉर्टेंट भी काफ़ी है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स आर equal to 1 and rest are 0। मतलब डायगोनल में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो 1 होगा, इक्वल होगा, और इक्वल होगा 1 के। रेस्ट एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे, जैसे 1 0 0 1 1 0 0 1। आइडेंटिकल मैट्रिक्स भी हमेशा स्क्वायर शेप का होता है,
स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ये हमेशा। स्क्वायर मैट्रिक्स। और 3/3 भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है हमारा। 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको अगर हम देखें तो हमारा जो एलिमेंट है वो 0 कब हुआ, जब i j के इक्वल नहीं था, और जब i j के इक्वल था तब हमारा आंसर कितना आ रहा था, 1। वो एलिमेंट कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। ये हो गया हमारा आइडेंटिकल मैट्रिक्स। इसको हम I2, अगर 2/2 का ऑर्डर है तो I2, 3/3 का ऑर्डर है तो I3 से डिनोट कर सकते हैं। और सिंपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम I से डिनोट करते हैं। क्लियर। अब हम कर रहे हैं इक्वल मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स हमारे ख़त्म हो गई हैं, टाइप्स हमारे 7 टाइप्स के हैं। अब हम ये कर रहे हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। Two matrices are said to be equal if their order are same and their corresponding elements are also equal। देखो यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, दो मैट्रिक्स इक्वल तब कहलाएगा जब उनका ऑर्डर सेम होगा और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि हमारे दो मैट्रिक्स हैं, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, मैंने ये बोल दिया कि ये इक्वल है। इक्वल कब होगा, जब इनका जो ऑर्डर है वो सेम होगा। जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। 2/2 का ऑर्डर है इसका, तो बी का भी ऑर्डर कितना होना चाहिए, 2/2 का ऑर्डर होना चाहिए। ये हो गया। इसके बाद अगर ये दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी हमें इक्वल रखने हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल रखेंगे हम, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऑफ ए इक्वल होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट ऑफ बी। सिमिलर A12 इक्वल होगा B12 के, A21 B21 के, A22 B22 के इक्वल होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। मिलते हैं अगली क्लास में। फर्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज पूरा जितना भी मैंने आज कॉन्सेप्ट करवाया है इस पे बेस्ड है। तो
तो आप देख सकते हो, आप इनके नोट्स बना लेना तब तक, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में इनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।